अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोमस या दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बेबी जो कि आधे रात से पर्दा हटा देती है कि ये फाहद तो रिश्तेदार है मारिया का, उसका कजन है। अजद ने मारिया से पूछा, वो तो उल्टा उससे नाराज ही हो गई कि हमारी फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े थे, इसलिए बस आपको नहीं बताया। तो अब अजद इस फाहद से भी नाराज है। फाहद उसके ऑफिस में आया तो वो तो साफ कह देता है, मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें राजदारी की क्या बात थी। अगर तुम्हारी मारिया वालों से रिश्तेदारी थी तो इसमें छुपाने की क्या बात थी। अब फाहद जिसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे, क्योंकि वो मारिया का घर बर्बाद नहीं करना चाहता। तो उसने फिर बातों में टाल मटोली कर दी। अजद, हमारे रिलेशन कुछ प्रोफेशनल सा है, मैंने जरूरी नहीं समझा कि इस बात का जिक्र करूं। अब ये सब सुनकर भी अजद को कोई तसल्ली नहीं होती, जबकि दूसरी जानिब इस अरीबा ने तो जानबूझकर सबकी नाक में दम करके रखा है। एक यही रेहानी तो बच गया था, जिसके आगे उसने अपनी असलियत कभी जाहिर नहीं की थी, मगर अब तो सब कुछ उसके सामने जाहिर करती है। नूर को मर जाने का कहा, रेहान को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मार दिया। अब इसी बात को लेकर इशू बनाकर बैठी हैं, रोना धोना मचा दिया। नहीं रहना मुझे आपके साथ, क्यों रहूं आपके साथ, आपकी खिदमतें करने के लिए, आपके थप्पड़ खाने के लिए। रेहान जिसका दिल सख्त नहीं नरम है, हालांकि गलती उसकी थी फिर भी वो माजरत कर लेता है, मगर फिर भी सरीबा की अकड़ खत्म नहीं हो रही। और तो और कुछ दिन बीतने के बाद वो तो बाहर जाने का प्रोग्राम भी बना लेती है। रेहान ने मना किया तो वो उससे झगड़ा करती है, और ऐसे में रेहान की वालदा की तबीयत खराब होने लगी। फिर ऐसे ही अगली मुलाकात पर फाहद ने तो अरीबा को कह भी दिया, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम रेहान से तलाक लेके मेरे पास आओगी। ये अरीबा तो बड़े प्यार से फाहद को देखती ही रही, ये नहीं मालूम कि सब में फाहद की चाल ही है, वो भी इस अरीबा से बदला लेने के लिए। मगर फिर व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे नताशा के वालिद जिनकी तबीयत काफी संभल चुकी थी, मगर अचानक से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। तो इंतजार वही होता है। अब काफी देर बीत जाने के बाद जब वो घर आया तो बस फिर इस बेबी ने तो उसकी क्लास ले ली, फिर से उससे झगड़ा शुरू कर दिया। हालांकि इंकिसार ने उसे बताया भी कि उसके वालिद की तबीयत बहुत खराब है, मगर ये बेबी कुछ भी नहीं सुनती। ऐसे में अजद को भी सारे मामले का इल्म हो जाता है। वो तो अफसोस करने लगा अपनी बहन की सोच पर। कितनी सेल्फिश हो तुम बेबी, तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो मारी अजद को तसल्ली देती है कि वो खामोश हो जाए बस, क्योंकि मालूम है इस बेबी के सर पर तो जूं तक नहीं रेंगेगी। अब ऐसे में ये बेबी मारिया को बातें सुनाए बगैर नहीं रह सकती। मारिया तो उसे साफ कह देती है, मेरे सामने यूं ड्रामे करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका असली चेहरा मैं अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ कि आप कितने पानी में हैं। मगर इस बेबी की तो डटाई खत्म नहीं होती, अगर पहचान ही चुकी हो तो डरो मुझसे। ये कहते हुए बेबी यहाँ से चली गई, मगर मारे तो सच में डर गई, क्योंकि राज जो मालूम है इसे अजद को फाहद का आधा सच बता चुकी है, तो आधा बताने में भी कोई देर नहीं लगेगी। फिर ऐसे ही कुछ वक्त बीतने के बाद नताशा के वालिद की खबर आती है इसी इंकिसार के पास। वो तो यहाँ से चला जाता है और बेबी ने रोना धोना मचा दिया, मगर अब इंकिसार नहीं रुकता। अब वो नताशा के घर गया तो हो सकता है यहाँ पर बुरी खबर ही हो, नताशा के वालिद अब इस दुनिया में ही ना रहे हो। नताशा रोती है, इंकिसार को अपनी नजरों के सामने देखा तो उस पर गुस्सा करती है, बल्कि उसे तो घर से जाने का कहती है। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरे वालिद की मौत की जिम्मेदार तुम्हारी बीवी है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और इंकिसार नजरें झुकाए शर्मिंदा हुए उसके सामने खड़ा है। अब इंकिसार जो कि बेबी को छोड़ने का फैसला तो कर ही चुका था, मगर अब इस पर पुख्ता हो जाएगा और आने वाले एक साथ में ये नताशा से ही शादी करेगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि नताशा के वालिद की मौत हो चुकी है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।